टू द पॉइंट डायरेक्ट बताऊं तो आज की डेट के हिसाब से 6 GB रैम आपकी बिल्कुल परफेक्ट आती है, चाहे आपकी बड़ी से बड़ी गेम आ गई या फिर एप्लीकेशन आ गई। 6 GB रैम बहुत होती है हर एक चीज को हैंडल करने के लिए। आज की डेट में 3 जो बेसिक चीजें होती है खास करके एंड्रॉइड में, उनमें आपकी रैम, आपकी रोम और प्रोसेसर मेन होते हैं। आप अगर नॉर्मल यूजर है, थोड़ी पूरी स्मार्टफोन यूजेज है आपकी, जैसे सोशल साइट्स हो गई, कॉल्स और मैसेजेस हो गए, यूट्यूब देख लिया और नेट सर्फिंग कर ली, तो ऐसे लोगों के लिए तो 4 GB रैम ही काफी हो जाती है, क्योंकि इन चीजों ने ज्यादा रैम ऐसे भी नहीं लेनी है और 4 GB रैम इन सब के लिए काफी है। फिर बात आती है 6 GB रैम की, जिसको कि हम स्वीट स्पॉट भी बोल सकते हैं। इस टाइम जितने भी हैवी से हैवी गेम्स या एप्लीकेशंस है वो 6 GB रैम में अच्छे से चल जाती है। आप जितनी मर्जी हैवी गेम्स या एप्लीकेशंस डाल दे, इन सबको 6 GB रैम आराम से कवर कर जाएगी, क्योंकि जो ज्यादातर फोन लोगों के पास है आज की तारीख में वो है 4 GB से 6 GB रैम वाले। 2 GB वाले फोन तो अब लगभग लुप्त ही हो गए हैं। फिर 8 GB से ऊपर वाले जो फोन हो गए उनके यूजर्स फिर थोड़े कम आ जाते हैं। तो एप्लीकेशंस और गेम्स बनाने वाली जो कंपनियां होती है वो भी ऐसी जगह अपनी एप्लीकेशंस को बेस्ट ऑप्टिमाइज करेगी जहां ज्यादा से ज्यादा यूजर्स उनको चलाने वाले मिलेंगे, और वो स्पॉट आ गया आपका 4 GB से 6 GB रैम वाला। तो कंपनीज अपनी एप्लीकेशंस, गेम्स इसी के हिसाब से बनाएगी कि इन 4 से 6 GB रैम वाले डिवाइसेस में उनकी एप्लीकेशंस बेस्ट चले। और फिर अगर इनमें ये पूरी पावर से दौड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि 6 से ऊपर वाले जो भी फोन्स होंगे उनमें इन एप्लीकेशंस को चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। रियल लाइफ, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से भी चले तो भी अगर आप हैवी गेमर है या फिर हैवी स्मार्टफोन यूजर है तो भी आपके लिए 6 GB रैम बहुत है। इससे ऊपर जाना फिर हो गया कि फ्यूचर प्रूफ होना, क्योंकि यही चीज अगर आप आज से 2 साल 3 साल पहले पूछते तो आंसर होता कि 4 GB रैम बहुत है, क्योंकि उस टाइम एप्लीकेशंस और गेम्स भी तो लाइट होती थी। फिर जैसे जैसे हार्डवेयर पावरफुल किया स्मार्टफोन कंपनीज ने, तो एप्लीकेशन मेकर्स ने भी पावरफुल हार्डवेयर का फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ज्यादा रैम, पावरफुल प्रोसेसर, हाई स्टोरेज के हिसाब से अपनी एप्लीकेशंस और गेम्स को ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट कर दिया। कंपनीज ने और भी ज्यादा फीचर्स देकर एप्लीकेशंस को हैवी करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये चीज अब नॉर्मल है कि बड़ी एप्लीकेशंस को चलाने के लिए हार्डवेयर भी बड़ा चाहिए। तो जब स्मार्टफोन कंपनीज फोन और ज्यादा स्केल करती जा रही है और ज्यादा पावरफुल बनाती जा रही है, तो एप्लीकेशंस और गेम्स भी उस हिसाब से और ज्यादा इंप्रूव होनी चाहिए। अब फ्यूचर में देखें तो 16 GB रैम के फोन या तो आ चुके हैं या तो कुछ ही टाइम में आ जाएंगे। तो क्या एक्चुअल रैम जो इसमें है वो कभी यूज हो भी पाएगी? तो सिंपल सा आंसर है कि नहीं। 16 GB रैम बहुत होती है एक फोन के हिसाब से देखे तो, और इतनी रैम को यूज करने लायक कोई एप्लीकेशन और गेम बनाते भी कई साल लगेंगे, क्योंकि 16 GB रैम कॉमन तो होगी नहीं कि हर दूसरे बंदे के पास 16 GB रैम वाला फोन होगा। तो कंपनीज अपनी एप्लीकेशंस या गेम्स पर इतनी मेहनत करेगी ही नहीं कि वो 16 GB रैम का पूरा फायदा उठाए, और वो भी जब सिर्फ 500 में से 2 लोगों के पास ही ऐसे डिवाइस हो। तो फिर आज की डेट में 8 GB या इससे ऊपर के फोन सब सेलिंग गिमिक है। एक ही डिवाइस के अगर 2 वेरिएंट आपके पास रखे, 8 GB और 12 GB के, और प्राइस डिफरेंस उनमें ज्यादा ना हो, तो ज्यादातर लोग इसमें 12 GB वाला ही चूज करेंगे, बेशक, क्योंकि 8 GB से तो हमेशा 12 GB ही बेहतर है, इसमें कोई 2 पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर आप उन दोनों फोन्स को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करेंगे तो पता भी नहीं लगा पाएंगे कि उनमें कोई बहुत ज्यादा फास्ट है या एक फोन दूसरे से ज्यादा एडवांटेज दे रहा है, क्योंकि हर चीज को स्मूथली रन करने के लिए तो 6 GB रैम ही काफी है, और ये तो फिर 8 और 12 GB वाले फोन है, तो इनकी तो फुल पोटेंशियल ही यूज नहीं हो पाएगी। ये फोन ऐसी स्टेज में पहुंच ही नहीं पाएंगे जहां 12 GB फोन की एडिशनल 4 GB का फर्क दिख पाएगा 8 GB रैम से। लेकिन अगले 2, 3, 4 सालों में चीजें बदलेगी। जैसे 4 GB किसी समय काफी थी लेकिन आज कम भी पड़ती है, तो ठीक उसी तरह अगर आप 8, 12 GB या 16 GB रैम वाले फोन लेते हैं और आप लंबी दौड़ के घोड़े हैं, फोन को अगले 3, 4, 5 सालों तक यूज करने वाले हैं, तो बेशक ज्यादा रैम वाले फोन फ्यूचर प्रूफ हो जाएंगे। और क्या पता कुछ सालों में ऐसी गेम्स आ जाए जो कि 6 GB या 8 GB रैम मांगे स्मूथ प्ले के लिए, तो ज्यादा रैम वाले फोन होना बुराई तो किसी लिहाज से नहीं है। लेकिन अगर सवाल ये होगा कि कितनी रैम, 99% लोगों के लिए काफी है आज के डेट में, तो 6 GB रैम इसका सीधा आंसर होगा। तो उम्मीद है कि रैम की ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप लोग देख रहे हैं पांडू पांडा, और मैं मिलता हूँ अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।